हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अमरोहा के एक गांव लगता है बावनखेड़ी। बावनखेड़ी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शबनम अली। शबनम अली पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होती है। और शुरुआती में तो उसने जियोग्राफी से एमए की है, बाद में इंग्लिश से एमए करती है। गांव के पास में एक काट मिल होता है। जो काट मिल में एक सलीम नाम का लड़का होता है। वो सलीम सलीम नाम के लड़का से वो प्यार करने बढ़ता है। प्यार उन दोनों का इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को जीने मरने की कसम खा लेते हैं। एक दूसरे को शादी करने के लिए वो लोग बोलते हैं। जब घर वाले को इसके बारे में बताया जाता है, एक दूसरे को हम लोग इतना प्यार करते हैं, इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, तो घर वाले इसका विरोध करना शुरू करते हैं। कई दिन विरोध करने के बाद शबनम ने अपने ही ओर से सलीम को कहा, क्यों ना हम लोग कुछ उपाय करते हैं। दोनों ने आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद सारा परिवार को ख़त्म करने के लिए उन लोग अपना मन बना लेते हैं। एक दिन शबनम ने सलीम से कहता है, तुम मार्केट चले जाओ और मार्केट से एक कुछ ऐसा जहर लेके आओ जो कि शुरुआती में खाने के टाइम या पीने के टाइम में उसे पता ना चले, बाद में उसका असर करे। एक दिन इस प्लान को वो लोग बनाते हैं और बनाने के बाद सलीम मार्केट से एक जहर का शीशी ले आता है। दोस्तों, ये घटना है 14 अप्रैल 2008 की है। रात का खाना जब सब कोई एक साथ खा लेते हैं, खाने के बाद जब सब कोई सोने जा रहे होते हैं, उस समय शबनम ने सबसे पूछा, कौन कौन चाय पिएगा। जब घर में चाय बन ही रहा है तो कौन पीने के लिए उसे मना करते हैं। चाय पी लेते हैं। पीने के बाद वो लोग जब सोने चले जाते हैं तो सब कोई गहरी नींद में सो जाते हैं और बेहोश पड़े हुए होते हैं। इसी को देखकर शबनम ताक पाकर उसे अपने प्रेमी यानी कि सलीम को फ़ोन पर बुला लेता है। और बुलाने के बाद उसे एक कुल्हाड़ी भी लेके आता है। शुरुआत में तो उसका पिताजी शौकत अली उसे जो बरामदा में सोया हुआ रहता है उसको कुल्हाड़ी से मार देता है। मारने के बाद उसका गला रेत कर देता है। उसके बाद दूसरा रूम में उसका माताजी हसमी और उसका चचेरे बहन रबिया लोग सोए हुए होते हैं। उन उन दोनों को भी उसे कुल्हाड़ी से मार कर वार करते हैं। वार करने के बाद उसका गला को रेत कर देता है। इस तरह से 3 आदमी को मार देता है। उसके बाद दूसरा कमरा चल जाता है। दूसरा कमरा में जो बड़ा भाई होता है अनीस और उसके भाभी अंजुम, उन दोनों को भी वहाँ कुल्हाड़ी से वार करने के बाद उसका गला को रख देता है। उसके बाद दूसरा रूम में उसका छोटा भाई रशीद, वो भी सोया हुआ रहता है। उसको भी शुरुआती में तो वार करता है। वार करने के बाद फिर उसे गला रेत कर उसे हत्या कर देता है। इस तरह से उसे 6 आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद सलीम घर चला जाता है। कुछ देर के बाद जो उसका भतीजा जो अर्श होता है, उस बताया जाता है कि वो 10-11 महीना का होता है। उसने रोना शुरू करता है। जैसे ही रोता है तो सनम अली पता चल जाता है कि वो उसको तो मरना भूल गए थे। जैसे ही रो रहा था अर्श, तो उसने फ़ोन करके फिर से सलीम को बुलाना चाहा, लेकिन सलीम ने जब फ़ोन उठाया तो उसने मना कर दिया। हम तो अपना काम कर दिए हैं, जो बची है उसे तुम ही मार दो। इतना ही कहकर शबनम ने फ़ोन कट कर देते हैं और कट करने के बाद फिर उसे अपने जो भतीजा होते हैं अर्श, उसको गला दबाकर हत्या कर देता है। इस तरह से कुल 7 आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं। घटना के 1-2 घंटा बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि सारा आदमी मर जाते हैं और मर जाने के बाद फिर उसमें छत पर चढ़ जाते हैं और छत पर चढ़ जाने के बाद उसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उसकी आवाज़ को सुनकर गांव के कुछ आदमी आ जाते हैं और उसके घर को जाते हैं। जैसे ही घर के दरवाज़ा खोलते हैं, खोलने के बाद जब घर घुसते हैं तो शबनम अली रो रो कर उसका हाल बुरा हो गया था। जब उससे पूछते हैं किस तरह से ये घटना हुआ तो उस कुछ बताने के लिए वो
उस स्थिति में नहीं थी कि कुछ वो बता पाती। इसलिए उन लोग कुछ ज़्यादा ना पूछते हुए लगभग रात के 2:30 बज रहे होते हैं, उस समय पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस कुछ ही देर के बाद उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उस घर को पहुंचते हैं और देखते हैं, सारा घर का मंजरा बहुत ही भयानक होता है। वो लोग एक एक करके एक एक रूप जाते हैं और सारा आदमी को देखते हैं। सारा आदमी, एक आदमी को जिस तरह से कुल्हाड़े से वार करके फिर गला रेत कर उसे हत्या कर दी जाती है, उसी तरह से सारा आदमी को हत्या किया हुआ रहता है। इससे पता चलता है कि कोई भी इस अंजाम को दिए हैं एक ही हथियार से किया होगा या फिर कुछ आदमी किया है, लेकिन एक ही जैसा क्यों किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि मारने से पहले इन लोगों को जहर दिया गया था और जहर देने के बाद इसे बिहार में से हत्या कर दी होती है। शबनम से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू करते हैं कि अपना परिवार में इस तरह का घटना होती है, तुम्हें कैसे पता नहीं चला, तो शबनम बताती है कि हम छत में सो रहे थे, जब घर से कुछ आवाज़ आई तो जैसे ही हम वहाँ से उतरे तो देखा सारा परिवार बेसुध पड़े हुए होते हैं। कुछ पूछताछ करने के बाद शबनम को छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य मार चुके होते हैं और परिवार में सिर्फ शबनम ही बची हुई होती है। फिर दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन पुलिस वाले फिर उसी गांव को चल जाते हैं और उसे गांव के कई आदमी को पूछताछ शुरू करते हैं। तो उसी बीच में से एक व्यक्ति पुलिस वाले को बताता है कि सलीम नाम का एक लड़का होता है, आप लोग उससे पूछताछ कीजिए तो कुछ राज निकल सकता है। सलीम का नाम जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है तो सलीम के घर चल जाते हैं और सलीम को घर से उठाकर थाना ले जाते हैं। थाना में जब पूछताछ शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो सलीम ने इधर उधर का बात बोली। जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं, पेश आने के बाद जब पुलिस ने के ऊपर उसने कुछ ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं कर पाते हैं और कुछ देर के बाद अपना सच्चाई बताना शुरू करते हैं। सलीम बताता है कि शबनम से हम बेइंतहा प्यार करते हैं और हम दोनों एक साथ शादी करना भी चाहते थे। घर वाला राजी नहीं थे और हम दोनों को शादी करने से मना कर रहे थे। इसलिए हम दोनों ने एक प्लान बनाया। घर वाले हम लोग मार देते हैं। मार देने के बाद हम लोग आराम से शादी कर सकते हैं और जितना घर का संपत्ति होता है सारा संपत्ति हम दोनों का हो जाता है। इसी का जब बयान पुलिस वाले सुनते हैं और सुनने के बाद फिर वो लोग शबनम के वहाँ चल जाते हैं और शबनम को भी फिर से उसे थाना ले आते हैं। जैसे ही शबनम को थाना ले आते हैं, थाना ले आने के बाद जब सलीम से उसे परिचय करवाता है, क्या इस लड़का को तुम जानते हो, तो शबनम ने साफ इनकार कर देते हैं, मैं इसे कभी नहीं देखा और उसे मैं नहीं जानता हूँ। इसी बात को सुनकर सलीम थोड़ा घबरा जाता है, ये लड़की मेरे बारे में इतना कैसे कह रही है। कुछ देर के बाद सलीम ने शबनम से कहता है कि सच सच बता दो, सच सच बता दो, सारा चीज़ मैंने पुलिस वालों को बता दी। इस बात को सुनकर शबनम ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और ठहाके लगा के वो रोने लगी। दोस्तों, इन दोनों ने कबूल कर लिया है कि इन दोनों का ऐसे किस तरह से अंजाम दिया है और इसके बाद इन दोनों को जेल ले जाते हैं। दोस्तों, सलीम को 14 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और शबनम को कुछ दिन के बाद फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन अभी तक शबनम को फांसी नहीं हुई है। दोस्तों, आज का कहानी में इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल को दुखाने का नहीं है।